हम्म तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। कल हम लोग थ्योरम डिस्कशन किए थे। फर्स्ट थ्योरम था कि प्रूव दैट इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, then alternate angles of each pair of interior angles are equal। इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं। जस्ट सेकेंड कल प्रूव किए थे थ्योरम कि प्रूव दैट if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of consecutive interior angles are supplementary। यानी इसी का दूसरा नाम प्रूव दैट सम ऑफ सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ये हम दोनों कर चुके। आज हम प्रूव कर रहे हैं प्रूव दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आप अपने पास नोट्स और पेन या पेंसिल भी रखें, जहां जरूरत पड़े वहां लिखें भी, तो समझ में आएगा। तो स्टेटमेंट क्या है कि प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इस टाइप का थ्योरम में या जो भी ज्योमेट्री का थ्योरम है, पहले हम उसका डायग्राम बनाएंगे, नेम देंगे, नेमिंग करेंगे, फिर गिवन टू प्रूव इफ रिक्वायर कंस्ट्रक्शन तो राइट कंस्ट्रक्शन और देन प्रूफ। तो प्रूफ के पहले आप जो जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, फिगर बनाए हाफ मार्क्स, टू प्रूफ जो लिखे उस पर हाफ मार्क्स, आप गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन और फिगर सब पर हाफ हाफ मार्क्स। यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स आपको इसी पर मिल जाएगा और 2 मार्क्स उसका प्रूफ करने पर मिलता है। तो स्टेटमेंट इज प्रूव दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आप एक ट्रायंगल बना दो और इस ट्रायंगल में नाम नेमिंग कर दो, नेम ए बी सी। ओके, तो गिवन ए ट्रायंगल ABC टू प्रूफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी आपको प्रूव करना है तीनों का सम 180 डिग्री। अब आप कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ए लाइन L पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A, जो A से पास करे और BC का पैरेलल हो। एक लाइन ड्रॉ किए तो क्या लिखे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए लाइन L पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू द पॉइंट A। अब आइए इसके प्रूफ में। तो आपका जो इंटीरियर एंगल है उसका नाम दे दो कुछ भी, 1 2 3, तो आपका इंडिकेट करने में आसान रहेगा। या ऊपर 3 एंगल फॉर्म हो गया, इसका एक नाम 1 2 3 दे दो, और बेस का जो ट्रायंगल बना है बेस में 4 और 5 दे दो। ठीक है, बेस में 4 एंड 5 दे दिए। अब बताओ यहाँ पर अगर दो लाइन पैरेलल है, L पैरेलल टू BC, तो क्या हम एंगल 1 इजकल टू एंगल 4 लिख सकते हैं? और नहीं लिख सकते हैं एंगल 1 इजकल टू एंगल 4। तो रीजन क्या दोगे? आर इक्वल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, जो हम लोग कल प्रूफ किए, आज हम उसका यूज कर रहे हैं, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सिमिलरली एंगल 3 इजकल टू एंगल 5, 3 इजकल टू 5 क्यों होगा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब आप एक को बना दो इक्वेशन 1 और सेकेंड इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो।
तो तुम्हारा LHS में आ गया 1+3 और RHS में आ गया 4+5। 4+5 मीन्स एंगल बी है और एंगल सी है। RHS में एंगल बी और एंगल सी है ना। अब आप देखो, जो टॉप पर एंगल 1 2 3 नाम दिया था उसमें 1 3 आया हुआ है, एक 2 की कमी है, तो हम लिख देंगे एडिंग बोथ साइड्स बाय एंगल 2। तो एडिंग बोथ साइड बाय एंगल 2, तो एंगल 1 + 2 + 3 इक्वल टू एंगल 2 + 4 + एंगल 5। ओके, तो 2 + 4 + 5 किसका इक्वल होगा? 180 का इक्वल होगा। रीजन कि 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। ये कौन एंगल है? तो स्ट्रेट एंगल है। बात बहुत हो रही है। तो अब यहाँ पर जो 2 + 4 + 5 आया इक्वल टू 180 डिग्री, 2 बिलोंग्स टू एंगल ए, 4 बिलोंग्स टू एंगल बी एंड 5 बिलोंग्स टू एंगल सी। लास्ट में लिख दिए एंगल ए + बी + सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हो गया? तीनों का सम 180 डिग्री। तो ये हमने थर्ड थ्योरम आज बताए कि प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और इसका प्रूफ हम स्नैप होमवर्क पर आज डाल भी देंगे, क्योंकि आज हम बोर्ड पर नहीं बताए हैं, तो आप इसको स्नैप होमवर्क पर देख भी लेना। इसी थ्योरम पर बेस्ड, जिसको हम कॉरलरी बोलते हैं, जो इस थ्योरम पर बेस्ड प्रूव करना रहता है, यानी समझो कि एक ढंग से कॉरलरी भी थ्योरम ही होता है, जो कि 4th नंबर में है। इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, इसको नोट कर लो, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन the exterior angle so far is equal to, then the exterior angle so far is equal to the sum of the two interior opposite angle। आपका इसमें रीजन जहाँ भी इसका यूज करेंगे, आप शॉर्ट में रीजन यही लिखोगे कि exterior angle of a triangle is equal to sum of इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। क्लियर? तो सबसे पहले आप प्रूफ में एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए जिसका नाम ABC। एक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। BC को प्रोड्यूस कर दिए D तक, है ना। BC को कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिए? D तक। तो गिवन में लिखोगे इन ए ट्रायंगल ABC BC is produced to D। टू प्रूफ गिवन हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना है? तो आपका एक्सटीरियर एंगल इसमें क्या हुआ? तो एंगल ACD हुआ। एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ? एंगल ACD हुआ। तो ACD का नाम आप 4 रख दीजिए, और ट्रायंगल का जो तीनों इंटीरियर एंगल है, ए को 1 कर दो, एंगल बी को 2 कर दो, और एंगल सी को 3 कर दो।
ओके। और जो बाहर जो एक्सटीरियर एंगल बना उसका नाम हम 4 कर दिए। तो आपको यहाँ गिवन लिख दिए, टू प्रूफ भी लिख दिए कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो एंगल 4 इजकल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। या आप अगर दूसरे ढंग से लिखना चाहते हो नाम दे करके तो लिखोगे एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACD इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। या तो ये लिखेंगे, या अगर नाम आप दे दिए हैं ट्रेंगल में और एक्सटीरियर एंगल में, एंगल 1 2 3 एंड 4, तो एंगल 4 इजकल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफिंग में आइए, प्रूफ लिखिए। और आप जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो लिखना, we know that sum of angle of a triangle is 180 degree। क्या लिखेंगे? We know that sum of angle of a triangle is 180 degree। अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इजकल टू 180 डिग्री। चूंकि इसके पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं और यहाँ इसकी जरूरत है। A4 एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इजकल टू 180 डिग्री। आप इसको इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है। आप जहां नाम ट्रेंगल का C दिए हो और C के पास 3 लिखा हुआ है और एक्सटीरियर एंगल 4 है, तो बता सकते हो 3 प्लस 4 क्या होगा? 5 होगा। 3 प्लस 4 5, लीनियर पेयर से, है ना। क्योंकि आपको दो डिफिनेशन भी प्रीवियस क्लास में बताए थे, जिसमें लीनियर पेयर था और एडजेसेंट एंगल था। तो लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन होता है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है BCD, C के पास एंगल 3 और 4 बन रहा है। तो अब सेकेंड इक्वेशन बनाओगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 2 बना दिए। इन इक्वेशन 1 एंड 2 में अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसमें कंपेयर क्या कर रहे हैं कि दोनों इक्वेशन का RHS 180 डिग्री यानी इक्वल है, तो LHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। यानी एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4। ठीक है। इसके पहले क्या लिखे? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। और कंपेयर करने के बाद आप देख रहे हो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इजकल टू 3 प्लस 4। अब यहाँ पर 3 और 3 को कैंसिल कर दो, क्योंकि दोनों तरफ 3 और 3 इक्वल है, तो 3 3 कैंसिल होगा, तो बच गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। 1 प्लस 2 इक्वल टू एंगल 4। 1 कौन था? तो एंगल A। 2 क्या था? एंगल B। तो 1 एंगल A प्लस B इक्वल टू एंगल ACD। यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये कॉरोलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम इसका है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। सभी को म्यूट किए हुए थे, अब थोड़ा अनम्यूट करते हैं और ये क्वेश्चन आप ही लोगों से हम बनवाएंगे।
आप लोग खुद बना लोगे, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, लिख रहे हो क्वेश्चन? द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:7, 2:3:7. Find the measurement, या find the measure of each angle of the triangle. Find the angle, या find the measure of each angle of a triangle. कैसे बनाएंगे, कोई बताएगा? इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, कोई बताओ? हाँ, इसको हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:7. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ये तो क्लियर है कि यहाँ पर हम सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, जो थ्योरम अभी बताए उसका हम यूज करेंगे। उसका यूज करते हुए इसमें तीनों एंगल को फाइंड करना है। इसमें तीनों एंगल को फाइंड करना है। बताओ कोई। हेलो। तो देखिए इसमें आप जो रेशियो दिया हुआ है 2:3:7, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये सब सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम पहले तो एक ट्रायंगल बना लो। एक ट्रायंगल, सर आप ये क्वेश्चन सेंड, ये स्नैप होमवर्क पर, हाँ ये क्वेश्चन हम स्नैप होमवर्क पर भेजे हैं आज ना। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो जब ऑलरेडी हम भेज चुके हैं तो आपको समझ में भी अच्छा से आ जाएगा। हाँ, जो कल जो बताने वाले थे वो हम ऑलरेडी लास्ट में भेज दें। देखो कितना अच्छा स्टूडेंट है मेरा, इसका मतलब स्नैप होमवर्क चेक करती है, हमको याद नहीं था। गुड। रोल नंबर 41 वंशिता सिंह। गुड, ठीक है, ऐसे ही चेक किया करो। और हम बहुत कुछ भेजते रहते हैं, उसको आप पढ़िए और उससे सीखिए। तो और उसको अभी नोट्स कर लो कॉपी में, नोट्स बुक में, और उससे जब हम क्लास लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। चलिए अच्छी बात है, आप उसको चेक किए और उसको पढ़ें। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसी क्वेश्चन पर। तो जो रेशियो दिया हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म 2:3:7, इसको मान लिए कि लेट 3 एंगल बी 2x, 3x and 7x. Okay, we know that sum of angle of a triangle is 180 degree. Now angle A plus angle B plus angle C equal to 180 डिग्री, है ना। और A के प्लेस पर पुट कर दो 2x, B के प्लेस पर 3x और C के प्लेस पर 7x इजकल टू 180 डिग्री। अब तीनों को सम करेंगे तो 2 + 3 5 और 5 + 7 12x इजकल टू 180 डिग्री। तो x इजकल टू 180 डिवाइडेड बाय 12। तो 180 को 12 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 15। यानी आपको x निकला 15। तो एंगल A इक्वल टू 2x यानी 2 × 15 30 डिग्री। एंगल B इक्वल टू 3x यानी 3 × 15 40, क्या हो जाएगा 3 × 15
आणि 45 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 7x आणि 7 इंटू 15 105 डिग्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका थ्योरम बेस्ड एग्जाम में पूछता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो चेंज कर देगा, 1:2:3 कर देगा, 5:10:15 कर देगा, मतलब डिफरेंट टाइप का रेशियो से क्वेश्चन इसका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए ट्रेंगल एबीसी, आपका स्नैप होम पर ऑलरेडी भेजा हुआ भी है क्वेश्चन कि इन ए ट्रेंगल एबीसी इफ ट्वाइस एंगल ए इक्वल टू थ्राइस एंगल बी इक्वल टू 6 टाइम एंगल सी, calculate the measure of angle A, angle B and angle C। आप तीनों एंगल को फाइंड कीजिए। यहाँ पर इन ट्रेंगल ABC if twice angle A equal to thrice angle B equal to 6 times angle C, calculate the measure of एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी को कैलकुलेट कीजिए। तो देखो यहाँ पर अगर दो से ज्यादा है यानी 3 टर्म इक्वल है तो इसको एक कुछ कांस्टेंट यानी आर मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं, है ना। तो हम तीनों को टर्म को लिख करके इसको एक्स मान लिए। अब आपका एक्स तीनों टर्म का इक्वल आ गया, यानी आप ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, thrice angle B is equal to x and 6 टाइम एंगल C is equal to x। इससे आप x के फॉर्म में एंगल A, एंगल B एंड एंगल C फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, एंगल A x/2, एंगल B x/3 एंड एंगल C x/6 होगा, है ना। अब देखिए तो कोई अगर ट्रेंगल बनाते हो जिसका नाम है ट्रेंगल का ए बी सी, तो ए बिलोंग्स टू एंगल x/2, बी बिलोंग्स टू x/3 एंड सी बिलोंग्स टू x/6। अब आप लिखना वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए x/2 पुट कर दो, बी के प्लेस पर x/3 एंड सी के प्लेस पर x/6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों टर्म को x/2 प्लस x/3 प्लस x/6 को ऐड करो। यहाँ पर ऐड करने के लिए पहले एलसीएम लेंगे 2, 3 और 6 का। तो द एलसीएम ऑफ 2, 3, 6 का क्या होगा, एलसीएम 6 होगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 3 इंटू एक्स 3x। तो सिमिलरली और जो दो टर्म है, पहला टर्म है 3x, दूसरा टर्म प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180। अब दोनों साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया। एलएचएस में है, सम करोगे तो 3x प्लस 2x प्लस x यानी 6x/6 और आरएचएस है 180 बाय नहीं कुछ तो 1 समझो 180/1। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप x निकालना है तो या तो क्रॉस करो या डायरेक्ट तुम 6 और 6 को कैंसिल कर दो, तो बच गया x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर जब x का वैल्यू आ गया तो x, तो अब तुम्हारा तीनों एंगल फाइंड करना है, एंगल A, एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। तो A इक्वल टू था x/2 था, A इक्वल टू x/2 था, तो x मीन्स 180/2 इक्वल टू 90 डिग्री। क्या निकला, A 90 डिग्री। एंगल B इक्वल टू x/3 यानी
180 by 3 यानी 60 डिग्री, और एंगल सी इज इक्वल टू x by 6 यानी 180 by 6, 180 by 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी एक एंगल 90 आया, सेकेंड एंगल 60 आया, थर्ड एंगल 30 आया। कुछ टाइप ऑफ ट्रेंगल, किस टाइप का ट्रेंगल है? तो राइट एंगल ट्रेंगल है ना? कैसा ट्रेंगल है? राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और भेजे थे। क्वेश्चन एक भेजे थे कि इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 65 और एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 140, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रेंगल। ईच एंगल मीन्स एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी सॉल्व भी करके भेज दिए थे, चलो ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपको दिए थे कि राइट द अलजेब्रिक फॉर्मूला। अब ये राइट करने दिए थे, क्या करने दिए थे? राइट करने के लिए दिए थे, है ना? तो कोई बताएगा अलजेब्रिक फॉर्मूला में? हम एक फॉर्मूला पूछते हैं, यहाँ पर हमारे पास अभी है स्टूडेंट, भागना नहीं, नहीं आएगा याद करेंगे, ठीक है? अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक एक सबको बताना है, जिसका नाम ऊपर में वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अमृत, आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बताना है। हाँ, देखो एक भाग गया कोई, अरे भागना नहीं है, नहीं जानेंगे पूछेंगे, बताएंगे उसको, ठीक बताया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक बताया। कृतिराज, आप आप बताएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। गुड, देखो इसको याद है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। गुड। अनीश कुमार, रोल नंबर 27, आप बताओगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अनीश, आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो बताओ। चलो, जो सुन रहे हो वही बताएगा, जिसको आ रहा वही बताएगा, है ना? बस उत्कर्ष बताया ना, उत्कर्ष वर्मा। गुड, ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पूछ चुके हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर का फॉर्मूला बताना है, जिसको फैक्टराइज में हम यूज करते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का, जिसको आता है वो बता सकता है। ए, गुड। उत्कर्ष बता रहे थे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही बताए ना? हाँ, तो ठीक बताए, ठीक बताए। अब आपको नहीं बताना है, किसी दूसरे को बताना है, आपको छोड़ करके फैक्टर का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यू का फैक्टर का फॉर्मूला बताना है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर का फॉर्मूला बताना है। ए क्यू प्लस बी क्यू। गुड, हाँ, बोलते रहो। बोलो। गुड,
तो आप इसमें यही ध्यान रखना है कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू है तो अगर प्लस का है तो पहले ए प्लस बी बोलेंगे, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का पूछे तो पहले ए माइनस बी बोलेंगे, यही ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला